क्लास 7th में आज हिंदी में हम 12वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है मशीनी मानव। विकास की होड़ में आगे बढ़ने की जहद के बीच यानी खींचतान के बीच मानव ने आविष्कारों की झड़ी लगा दी है। इन मशीनों के युग में हम कठपुतली बनकर रह गए हैं। हमारी आंखों के सामने हमारे हिस्से का काम अब मशीनें छीनती जा रही है और हम बेबस होते जा रहे हैं। विकास की होड़ में मानव ने बुलंदियों को छू लिया है, पर क्या सामग्री और सुविधा लादने वाला तंत्र हमें सम्यक दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा दे सकता है? क्या यह समाज को मानवता से अभिसिंचित कर सकता है? यदि ऐसा नहीं हो सकता तो निश्चित ही मनुष्य को मशीन बनने से कोई नहीं रोक सकता और इससे प्रेम और इंसानियत की आशा करना व्यर्थ है। अर्थात पल पल मशीनी होते मानव से हिंसा के लपटों के अतिरिक्त और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती। पाठ पढ़ते हैं हम। लोगों ने अखबारों में समाचार पढ़ा तो किसी को उस पर विश्वास नहीं आया। समाचार था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनी मानव का आविष्कार कर लिया है जो आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा सोच सकता है और 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। इस समाचार से पैदा हुई हलचल अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दूसरा समाचार आ गया। वह यह कि मशीनी विचारक रातों रात अपने कमरे की खिड़की तोड़कर और न जाने कैसे चौथी मंजिल से नीचे कूदकर लापता हो गया। चारों तरफ हलचल मच गई। पुलिस की गाड़ियां दौड़ाई गई, जगह जगह टेलीफोन किए गए, रेडियो और टेलीविज़न में से घोषणाएं की गई। उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पुरस्कार भी रखा गया। पर मशीनी विचारक एक बार जो चौथी मंजिल से कूदकर गायब हुआ तो फिर किसी के हाथ नहीं आया। न ही यह पता चल सका कि दुनिया भर की आंखों में धूल झोंक कर आखिर वह कहाँ चला गया। किसी शहर, गांव, पहाड़, जंगल या नदी नाले में उसका पता नहीं चला। कई दिनों की दौड़ धूप के बाद लोग थक कर बैठ गए। उसके गुम होने के बारे में कई तरह के अंदाजे लगाए गए। किसी का ख्याल था कि आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा तेज़ी सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा और समुद्र या रेगिस्तान में कहीं पुर्जा होकर गिर गया होगा। किसी का कहना था कि उसके दिमाग तेज़ी से उसके यहाँ से किसी और ग्रह नक्षत्र पर जाने का तरीका सोच लिया होगा। वह वहीं चला गया होगा। जिन वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया था वे अब सिर धुन रहे थे, यानी उनका सिर चकरा रहा था। सिर धुनना यानी माथा चकराना। सोच में डूब गए, क्योंकि उसके बाद वैसा ही अगला आदमी बनाने से कि उनके आले वगैरह भी वह अपने साथ उड़ा ले गया था। यानी और जो सामान थे उसको भी अपने साथ में, जो तरकीब थी जिसे बनाया था वो भी अपने साथ में ले गया। 1 साल, 2 साल, 4 साल बीत गए। लोग इस बात को लगभग भूल गए। वैज्ञानिकों ने उसके बारे में फिर वैसा आदमी बनाने की कोशिश नहीं की। उन्हें डर था कि पहले आदमी ने ही जब ऐसा करतब दिखाया है तो दूसरा न जाने क्या गजब ढाएगा। उसके बाद शायद कभी उसकी बात भी नहीं होती। अगर समुद्र में एक टापू में एक माहीगिर की उससे मुलाकात न हो जाती। वह माहीगिर समुद्र में मछली पकड़ने निकला, पर इससे पहले कि एक भी मछली पकड़ता उसकी नाव तूफान में फंसकर उसे उस टापू की ओर ले गई। टापू के किनारे पहुंचकर वह नाव को वहां बांधने लगा। अपने आसपास देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। कितने ही लोग पेड़ चीर रहे थे, जमीन खोदकर कच्चा लोहा निकाल रहे थे या रुई धुन रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चीरी हुई लकड़ियों को आग लगाकर कोयला बना रहे थे। पर ये सब के सब आम आदमियों से बिल्कुल अलग अलग तरह के थे। आपस में भी वे एक गिरोह के लोग दूसरे गिरोह से मेल नहीं खाते थे। जो लकड़ी चीर रहे थे वे खुद भी लकड़ी के बने लगते थे और उनकी बाहों के आगे हाथों की जगह आरियां लगी थी। जो लोहा खोद रहे थे उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे, हाथों की जगह कुदालियाँ थी और वे चलाते थे तो लगता था कि जैसे कवायद कर रहे हों। इसी तरह रुई धुनने वाले आदमी रुई के बने थे। हाथ, पैर और नाक कान कच्ची कपास के थे और गले से नीचे के धड़ का हिस्सा धुनकी की शक्ल का था। जो लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे वे सिर से पैर तक खुद भी कोयला ही थे। हाथ पैरों से उनकी लपटें निकलती थीं और आंखें जलते अंगारों की सी थी। माहीगिर पहले तो उन्हें देखकर डरा, पर जब वह उनमें से किसी ने न तो उसकी तरफ देखा और न कुछ कहा तो डर धीरे धीरे जाता रहा। उसे भूख लगी थी, इसलिए वह नाव को किनारे पर छोड़कर टापू में इधर उधर घूमने लगा। पर उसे न तो कोई ऐसा पेड़ नजर आया जिस पर फल लगे हों और न ही ऐसा कोई जानवर दिखाई दिया जिसके
जिसका वह शिकार कर सके। जब भूख के मारे उसका बुरा हाल होने लगा तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि अपनी नाव लेकर फिर से समुद्र में चला जाए और वहीं कोई मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करे। उस टापू पर भूखों मरने से अच्छा है कि तूफान से जूझकर भी जिस तरह किसी तरह अपना पेट तो भर ले। जब वह किनारे की तरफ लौटने लगा तो अचानक उसकी मुलाकात मशीनी विचारक से हो गई। विचारक उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए उनसे एक पुतला घड़ रहा था। माहीगीर को लौटते देखा तो वह हंसता हुआ उसके सामने आ गया। तुम मुझे पहचानते हो? उसने माहीगीर से पूछा। माहीगीर ने अखबारों में उसकी तस्वीरें देखी थी, फिर भी वह तुरंत उसे नहीं पहचान सका। कुछ देर हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, तुम वही हो जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। विचारक ने अपनी बात पूरी कर दी। वे लोग 4 साल से मेरा पता तक नहीं लगा पाए, जबकि मैंने इस अरसे में एक नई दुनिया ईजाद कर दी है, यानी बना ली है। तुमने देखी है मेरी दुनिया? इस दुनिया में कोई किसी चीज़ के लिए किसी पर मोहताज नहीं है। हर आदमी अपनी जगह पूरा है, सब दूसरों से अलग, अकेले और आज़ाद। यहाँ न किसी का तुम लोगों की तरह भूख लगती है, न काम के पसीने आता है, और न किसी को नींद सताती है, न समुद्र और तूफान का डर लगता है। हर आदमी हर वक्त काम करता रहता है और अपनी तरह काम करने वाले नए आदमी तैयार करता रहता है। माहीगीर उनकी बात से बहुत प्रभावित हुआ, पर और कुछ भी कहने से पहले उसने पूछ लिया, यहाँ कुछ खाने को मिल सकता है? विचारक इस बात पर और भी हंसा, बोला, यह दुनिया तुम्हारी दुनिया की तरह भूख और ठंड से सताए जाने वाले लोगों की नहीं है, जो खाने और कपड़ों के बिना जी ही न सके। खाना पीना, ठिठुरना, सांस लेना, ये सब पुरानी बातें हैं जिन्हें यहाँ कोई नहीं जानता। उसने माहीगीर की बाँह थाम ली और पल भर में ही वे वहाँ से काफ़ी दूर एक खुले मैदान में पहुँच गए। वहाँ आकर माहीगीर की आंखें फटी सी रह गई। उसने देखा कि मैदान में चारों तरफ लोहे, लकड़ी और रुई कोयले के आदमी ढेरों से ढेर पड़े हैं। उनकी तरफ इशारा करते हुए विचारक ने कहा, देख रहे हो इन्हें? ये इतनी बड़ी जनसंख्या मैं तुम्हारी दुनिया में बसाने के लिए तैयार कर रहा हूँ। 8 से 10 साल में मेरे पास इतने आदमी तैयार हो जाएंगे कि तुम्हारी पूरी दुनिया के कामकाज संभाल लेंगे। उसके बाद रोटी, पानी और सांस के सहारे जीने वालों की दुनिया में कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। माहीगीर का पहले ही भूख से मारे बुरा हाल था। इस बात को सुनकर और आसपास के ढेरों को देखकर उसका दम और भी खुशक यानी सूख गया। उसने किसी तरह पूछा, इन लकड़ी कोयले के आदमियों को दुनिया में बसाकर तुम क्या करोगे? तब मैं दुनिया को अपने ढंग से चलाऊंगा। तब दुनिया में न आज की तरह रोना धोना रहेगा, न चीखना चिल्लाना। ये लोग आराम से जिएंगे और अपना काम करेंगे बस। माहीगीर ने उस दुनिया की कल्पना की तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, यानी हलचल हो गई उसके शरीर में। उसने अपने बच्चों का ध्यान आया। सूखे गले से उसने पूछा, तब हमारे बच्चे क्या करेंगे? विचारक बोला, तुम्हारे बच्चे उन्हें काम करते देखेंगे और खुश होंगे। माहीगीर के मन में अचानक एक बात आई, जिसे सोचकर उसका चेहरा खिल गया। उसने पूछा, तुम्हारे इन आदमियों के तो बच्चे नहीं होंगे? नहीं, विचारक ने सिर हिलाया, इन्हें बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुलार प्यार जैसी चीज़ों के लिए न इनके पास वक्त होगा, न ही उनमें उनका कोई वास्ता रहेगा। ये बस जिएंगे और काम करेंगे और जिएंगे। माहीगीर को इस बात से इतनी खुशी हुई कि वह ठहाका लगाकर हंस दिया। हंसता हुआ किनारे की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने भागते हुए कहा, तुम्हारी दुनिया नहीं चलेगी। जिस दुनिया में बच्चे नहीं होंगे, दुलार प्यार नहीं होगा, वह दुनिया कभी नहीं चलेगी, एक दिन भी नहीं चलेगी। उसे डर था कि विचारक उसका पीछा करेगा, पर एक बार उसने घूमकर पीछे देखा तो विचारक ठगा सा अपनी जगह खड़ा था। माहीगीर ने किनारे पर आकर जल्दी से अपनी नाव खोली और उसे तूफानी पानी में खेना शुरू कर दिया। जब वह काफ़ी आगे निकल गया तो अचानक तेज आग के लपटों ने उसे चौंका दिया। उसने देखा पीछे सारा टापू धू धू करके जल रहा है। लोहे, लकड़ी और रुई के आदमी जलकर राख हुए जा रहे हैं। जो आदमी हाथों में जलती टहनियाँ लिए पागलों की तरह टापू के चारों ओर आग लगा रहा था, वह खुद विचारक ही था। राकेश मोहन इसके लेखक है। लेखक परिचय देख लें। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ। आप नई कहानी के प्रमुख कथाकार माने जाते हैं। आपने कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और कथा पत्रिका सारिता
के संपादक भी रहे। आप नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत हुए। इनकी प्रमुख कृतियाँ आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधी अधूरी इनके नाटक हैं। अंधेरे बंद कमरे और अंतराल इनका उपन्यास है। और मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियाँ। 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। फिर कुछ आपके पास कठिन शब्दार्थ इनको देखें। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम गद्यांश पढ़ते हैं। लोगों ने अखबारों के समाचार में पढ़ा कि किसी को उस पर विश्वास नहीं आया। समाचार था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है जो आम आदमियों से 100 गुना ज़्यादा सोच सकता है और 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। इस समाचार से पैदा हुई हलचल अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दूसरा समाचार आया कि वह यह कि मशीनी विचारक रातों रात अपने कमरे की खिड़की तोड़कर न जाने कैसे चौथी मंजिल से नीचे कूदकर लापता हो गया। लोगों को किस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि मशीनी आदमी का निर्माण हो गया। अखबार में विशेष समाचार क्या था कि मनुष्य से 100 गुना ज़्यादा सोचने व कार्य करने वाले मशीनी आदमी का निर्माण हो गया है। प्रस्तुत पाठ के द्वारा वैज्ञानिकों ने किसका आविष्कार किया? मशीनी मानव का। रातों रात में कौन सा समास है? रात ही रात में अव्ययभाव समास। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान प्लस एक। अगला हम सेकंड गद्यांश देखते हैं। उसे डर था कि विचारक उसका पीछा करेगा, पर एक बार उसने घूमकर पीछे देखा तो विचारक ठगा सा अपनी जगह खड़ा था। माहीगिर ने किनारे पर आकर जल्दी से अपनी नाव खोली और उसे तूफानी पानी में खेना शुरू कर दिया। जब वह काफ़ी आगे निकल आया तो अचानक तेज आग के लपटों ने उसे चौंका दिया। उसने देखा कि पीछे सारा टापू धू धू करके जल रहा है। लोहे, लकड़ी और रुई के आदमी जलकर राख हुए जा रहे हैं। जो आदमी दोनों हाथों में जलती टहनियाँ लिए पागलों की तरह टापू के चारों तरफ आग लगा रहा है, वह खुद विचारक ही है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। माहीगिर को किस बात का डर था कि विचारक उसका पीछा करेगा? किनारे पर आकर माहीगिर ने क्या किया? नाव खोली और उसे तूफानी पानी में खेना शुरू कर दिया। पलटकर देखने पर माहीगिर क्यों चौंका? विचारक ठगा सा अपनी जगह खड़ा हुआ दिखा। टापू पर आग लगाने वाला कौन था? विचारक था। क्वेश्चन नंबर पाठ्य विषयगत प्रश्न देखते हैं हम। मशीनी मानव के गुम हो जाने पर क्या क्या अनुमान लगाए गए? कि उसका दिमाग फट गया होगा, कहीं रेत में बिखर गया होगा, दूसरे ग्रह पर कहीं चला गया होगा, ऐसे विचार लगाए। विचारक द्वारा बसाई जाने वाली दुनिया कैसी थी? आम आदमी से अलग थी। जैसा कार्य था वैसे ही आदमी उसमें बने हुए थे। वैज्ञानिकों ने दूसरा मशीनी मानव क्या सोचकर नहीं बनाया कि पहले ने ऐसा करतब दिखा दिया, दूसरा ना जाने क्या करेगा। टापू के किनारे पहुंचकर माहीगिर क्या देखकर हैरान रह गया? मशीनी मानवों को देखकर हैरान रह गया। अगला क्वेश्चन देखें। मशीनी मानव के गिरोह के लोग एक दूसरे से किस प्रकार अलग थे? वे जैसा काम कर रहे थे वैसा बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है। भूख लगने पर माहीगिर ने क्या किया? टापू पर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। मशीनी मानवों की दुनिया वास्तविक दुनिया के लोगों से किस प्रकार भिन्न थी? जैसा काम था लोग उसी प्रकार के बने हुए थे। लकड़ी काटने वाला लकड़ी का बना हुआ प्रतीत होता था, कोयला वाला कोयला जैसा प्रतीत होता था, लोहे वाला लोहे जैसा प्रतीत होता था। आपके विचार में एक आदर्श दुनिया कैसी होनी चाहिए? जहाँ बच्चे हों, प्यार दुलार हो। वर्तमान समय को आप किस दृष्टि से देखते हैं? मनुष्य मशीनों पर आधारित होता जा रहा है। आने वाला समय आज के बच्चों के हाथ में है। भविष्य में आप इस संसार को कैसा बनाना चाहेंगे? संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे। अगर दुनिया में बच्चे न हो तो क्या होगा? प्यार, प्रेम, दुलार नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है। लौटते समय माहीगिर की भेंट किससे हुई? मशीनी विचारक से। किसके बिना दुनिया कभी नहीं चल सकती? बच्चों के और दुलार प्यार के। फिर आपको प्रायवचय देखना है। पेड़ का तरु वृक्ष, आग का अग्नि अनल, समुद्र का सागर जलधि, शरीर का देह तन, आज़ादी स्वतंत्रता मुक्ति, मछली मीन मत्स्य, हाथ पंजा कर पानी, जमीन भूमि धरती, भू धरा वसुंधरा। फिर आपको जैसे शय शब्द है, इसका आपको खंडन दे रखा है। इससे बनाने वाला शब्द जैसे शय से क्षत्रिय, गैसी ज्ञानी, त्रय से त्रस्त, शय से श्रव्य। फिर आपको इसमें वचन बदलना है। टहनी टहनियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, मछली मछलियाँ, चेहरा चेहरे, कपड़ा कपड़े, बच्चा बच्चे, घोषणा घोषणाएँ, ज़रूरत ज़रूरतें, तस्वीर तस्वीरें। आगे देखें। इसमें मुहावरे हैं। चेहरा खिलना यानी खुश होना, प्रसन्न होना। जब अमित 10वीं में उत्तीर्ण हो गया तो उसका चेहरा खिल गया। आंखें जलना, ईर्ष्या होना। राहुल की सफलता देखकर मोहन की आंखें जलने लगी। अगला आपके पढ़ सकते हैं। इसमें कोई विशेष नहीं है विविध कौशल के अंदर
आपको केवल एक लास्ट क्वेश्चन ये देखना है। आप एक दिन के लिए पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन लास्ट क्वेश्चन देख लें। परिश्रम के अंदर मूल शब्द और उपसर्ग क्या है? तो परि उपसर्ग और श्रम प्रत्यय। इस प्रकार मैंने पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको गृह कार्य के अंदर कंप्लीट करके जांच करवाना है।